हमारा जो आज का विषय है बुद्ध के 10 बल, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो जो जो व्यक्ति इस पूर्णिमा के धम्म प्रबोधन में आकर धम्म का ग्रहण करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि मैंने बार बार सम्यक संबुद्ध कौन होता है ये बताया हूं। अगर सम्यक संबुद्ध कौन होता है, कैसे होता है, उनके गुण क्या होते हैं, यही मालूम नहीं रहा तो सम्यक संबुद्ध के बारे में जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो ये हम पूरी सजगता से, पूरे जानिव से हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुद्ध के प्रति हम श्रद्धा और उनके प्रति आदर हम नहीं व्यक्त कर सकते। इसीलिए मैंने बार बार बताया कि सम्मा संबुद्ध कौन होता है। तो जो व्यक्ति जिस वक्त विश्व में 4 अरिय सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स कोई नहीं जानता, लोगों को मालूम ही नहीं होते, लोगों को ये भी बात मालूम नहीं होती कि 4 अरिय सत्य ऐसी कोई शिक्षा होती है, उस वक्त कोई व्यक्ति खुद के प्रयास से ये 4 अरिय सत्य खोज निकालता है। 4 आर्य सत्य भी बोलते हैं इसको। 4 अरिय सत्य खोज निकालता है और ये 4 अरिय सत्य खोज निकालने के प्रक्रिया में वो सर्वज्ञता, जिसको ओमनिशियंस बोलते हैं इंग्लिश में, पाली में उसको सब्बयुता बोलते हैं, तो ये सर्वज्ञता प्राप्त करता है और बल प्राप्त करता है। और वही व्यक्ति आगे जाके धम्म चक्र प्रवर्तन करता है और लोगों को धम्म सिखाता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मा संबुद्ध बोलते हैं। ये बातें मैंने बार बार बताया हूं। तो सम्मा संबुद्ध होने के लिए 4 अरिय सत्य की खोज करना, ये सबसे पहली बात होती है। और फिर आपको ये भी मालूम है कि प्रत्येक बुद्ध जो होता है, यानी जो सिर्फ खुद के लिए ही बुद्ध होता है, वो किसी को धम्म नहीं सिखा सकता, वो खुद ही सिर्फ दुखों से मुक्त होता है। वो तो 4 अरिय सत्य खोज निकालता है और उसे सर्वज्ञता और बल नहीं प्राप्त होते। तो ये बल प्राप्त होना, ये सिर्फ सम्यक संबुद्ध की विशेषता है। ये मैंने पिछले वक्त आपको बताया था, पिछले सेशन में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो ये जो सम्यक संबुद्ध के जो बल होते हैं, जो बल वो प्राप्त करते हैं, वो 10 बल होते हैं। तो ये 10 बल क्या होते हैं ये जान लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने संक्षिप्त में पिछले सेशन में बताया था और तभी बताया था कि आगे का सेशन शायद मैं 10 बलों पे ही लूं। तो आज वही सेशन अभी शुरू कर रहा हूं। तो ये 10 बल बहुत महत्व के हैं और इसमें जो कुछ बातें मैं बताऊंगा वो आपका धम्म आचरण प्रबल करने के लिए आपको बहुत एक मौलिक साबित हो सकता है, आपको योग्य दिशा मिल सकती है। तो आज के सेशन में मैं 5 बलों पे ही बताने वाला हूं और अगले सेशन पे बचे हुए 5 बलों पे मैं बताऊंगा, बलों के बारे में। आप जानते हैं कि पाली त्रिपिटक जो है, पाली त्रिपिटक बोलते हैं पाली भाषा में उसको, तो ये पाली त्रिपिटक जो है इसके अनेक ग्रंथ है। दिग निकाय है, मध्यम निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है, खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय के अनेक ग्रंथ है। फिर तो ये जो ग्रंथ है पाली त्रिपिटक के, उसमें जो मध्यम निकाय नाम का जो ग्रंथ है, उसमें 12वां जो सुत्त है वो महाशियनाद सुत्त है, ग्रेट डिस्कोर्स ऑन लायंस रोर, यानी बुद्ध की सिंह गर्जना के बारे में कहा गया है इसमें। तो ये जो महाशियनाथ सुत्त है मध्यम निकाय का, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि दिग निकाय में जो है, दिग निकाय में भी महाशियनाथ सुत्त है, 8वां सुत्त है दिग निकाय का। पर अभी हम बात कर रहे हैं मध्यम निकाय के 12वें सुत्त की, जो महाशियनाथ सुत्त है। इस सुत्त में बुद्ध के 10 बल बताए गए हैं। सारीपुत्र को बताते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम कि तथागत के ये 10 बल होते हैं और एक एक बल वो बुद्ध के बताते हैं। तो इस पर मैं अभी प्रकाश डालूंगा।
तो पहली बात तो ये है, पहला ये बुद्ध का बल बताया गया है कि बुद्ध ये जानते हैं क्या क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। ये भली बात पूरी तरह से जानते हैं, जिसको पाली में कहा गया है येता भूतंग पजानाति। बुद्ध ये जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो ही नहीं सकता कभी विश्व में। यानी क्या बात, कौन सी बात मुमकिन है, कौन सी बात संभव है और कौन सी बात नामुमकिन है, असंभव है, कभी नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड। तो ये बातें बुद्ध ये जानने फिर सम्यक संबुद्ध जान सकते हैं, दूसरी कोई व्यक्ति विश्व की जान नहीं सकती। तो इसी को ही पाली में कहा गया है तथागतो ठानंच ठानतो। ठानंच यानी पॉसिबल है, वो पॉसिबल है करके जानते हैं। ठानंच ठानतो अट्ठानंच अट्ठानतो, यानी जो मुमकिन है वो मुमकिन करके जानते हैं, जो नामुमकिन है असंभव है वो नामुमकिन है असंभव है करके जानते हैं। और ये तथागत का बल है। बुद्ध बोलते हैं यह तथागत बलंग होती यंग बलंग आगम्य तथागतो आसबम ठानंग पटिजानाति परिसासु शियनाद नदति ब्रह्मचक्कं पवत्तेति। तो बुद्ध ने क्या कहा है कि ये जो बात है, ये जो बुद्ध के बल है, तो कुछ ऐसी बातें हैं कि वो बुद्ध ही बताते हैं कि ये विश्व में संभव है, मुमकिन है। और ये बताते हैं कि ये बातें बुद्ध में संभव ही नहीं, कभी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बुद्ध जानते हैं और सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही जान सकते हैं और जानते हैं। और तो तथागत बोलते हैं कि ये तथागत का सम्यक संबुद्ध का बल होता है। और ये जो बल है इसी के कारण वो बोलते हैं कि कोई भी जो झुंड होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि प्राणियों का भी झुंड होता है, जंगल में देखेंगे हिरणों का झुंड होता है। अगर हम गांवों में देखते हैं, शहरों में देता है तो बहुत सारे जानवर जैसे गैया है, गाय है, कुछ ये एक साथ चलते हैं, उनका झुंड होता है। तो बोलते हैं ऐसा अगर लोगों का पूरा विश्व के झुंड झुंड रहे तो उसके प्रमुख जो है वो सम्यक संबुद्ध होते हैं, ये बलों के कारण। ही प्लेस द रोल ऑफ ए हर्ड लीडर, यानी जो झुंड होता है उनके प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं। तो विश्व के सभी जीवों के वो मुखिया होते हैं। जैसे कोई एक प्राणी अपने प्राणियों के झुंड का प्रमुख होता है और उसके पीछे पीछे सब जाते हैं। पंछी भी उड़ते हैं ना, आपने देखा है बहुत सारे एक देश से दूसरे देश तक उड़कर जाने वाले प्राणी भी है, माइग्रेशन जिसे बोलते हैं। तो एक प्राणी, एक पंछी जो है दिशा दिखाने वाला होता है, वो आगे आगे उड़ता है, उसके पीछे सब उड़ते हैं। उसी तरह ये बलों के कारण ये तथागत सम्यक संबुद्ध है, वो हर्ड लीडर्स रोल पर अदा करते हैं। यानी वो झुंड जैसे एक ही पंछी होगा या जानवर होगा, कोई झुंड का प्रमुख होता है, उसी तरह बुद्ध सम्यक संबुद्ध तथागत हे ये विश्व के सभी जीवों के एक अगर झुंड समझ लिया जाए तो उसके प्रमुख होते हैं। ये उनका एक गुण होता है। और ये बलों के कारण ही वो अगर कोई भी परिषद में जाएंगे, वो भिक्षुओं की परिषद हो, भिक्षुनियों की परिषद हो, उपासकों की परिषद हो, उपासिकाओं की परिषद हो, कोई भी परिषद हो, उस परिषद में वो जो भी ज्ञान बताते हैं तो वो सिंहनाद जैसे होता है। यानी लायंस रोर, जंगल में आप देखोगे तो लायन का रोर है तो पूरा प्राणी और पूरे ये पूरे पूरे को सुनने जाता है, पूरे जान जाते हैं कि अभी जंगल का राजा जो सिंह है इसका ये आवाज है। उसी तरह बुद्ध जो है वो सिंह की गर्जना के जैसे अपना धम्म बताते हैं। और इसी इसी बल के कारण धम्मचक्र पवर्तन करते हैं। ब्रह्मचक्कं पवर्तेति, यहाँ ब्रह्मचक्र का मतलब है धम्मचक्र, धम्मचक्र उसका प्रवर्तन करते हैं जो उन्होंने सारनाथ में किया था आषाढ़ी पूर्णिमा को, जो अभी अगले माह में आने वाली है। तो ये बुद्ध का पहला गुण है। सम्यक संबुद्ध सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही जानते हैं कि विश्व में क्या मुमकिन है
क्या संभव है, क्या पॉसिबल है, और क्या इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है, ऐसा कभी विश्व में हो ही नहीं सकता। तो इसी पर भी थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा, इस पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो यही मध्यम निकाय का बहुधातुक सूत्र है। बहुधातुक सूत्र ये मध्यम निकाय का 115वां सूत्र है, 115 नंबर सूत्र। बहुधातुक शुद्ध सूत्र इज द 115th सूत्र ऑफ मध्यम निकाय। ये बहुधातुक सूत्र में बताया गया है, बुद्ध ने सम्यक संबुद्ध बोलते हैं कि सम्यक संबुद्ध जो बताते हैं कि क्या इम्पॉसिबल है, कोई भी बात, कौन सी बातें नामुमकिन है इस विश्व में, कभी संभव नहीं। तो पहले बात बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को सम्मा दिट्ठी प्राप्त है, सम्मा दिट्ठी से युक्त जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी भी कोई भी संस्कार, कोई भी संखार, ये स्थिर है, स्थायी है, परमानेंट है, ऐसा नहीं कह सकता। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप जरा ध्यान देखिए। बुद्ध क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति को सम्मा दिट्ठी प्राप्त है। अभी मुझे बताओ सम्मा दिट्ठी यानी क्या। सम्मा दिट्ठी ये अष्टांग मार्ग का पहला अंग है, सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, राइट व्यू। तो ये सम्मा दिट्ठी जो है, इसी ये अपने अनुभूति पर चार अरिय सत्य जो है उसकी अनुभूति, उसका रियलाइजेशन, इसी को सम्मा दिट्ठी कहते हैं। तो जिसे चार अरिय सत्य की अनुभूति हो गई, खुद उसी को सम्मा दिट्ठी प्राप्त होती है। और ऐसी व्यक्ति जिसको चार आर्य सत्य की अनुभूति हो गई और सम्मा दिट्ठी उसकी विकसित हो गई, जो उसका मन हमेशा सम्मा दृष्टि से युक्त है, ऐसी व्यक्ति कोई भी संस्कार संखार को, इस विश्व में कोई भी जो बात है, चीज है, उसको ये स्थायी है, चिरंतन है, परमानेंट है, ऐसे नहीं कह सकता। और दूसरी बात, ऐसे ही सम्मा दिट्ठी से युक्त व्यक्ति इस विश्व में कोई भी जो संस्कार है, चीज है, उसको सुखकारक है ऐसे नहीं कह सकता। और आगे जाके में विश्व के कोई भी संस्कार को, कोई भी चीज को, कोई भी कंडीशन फेनामेना को, ऐसे सम्मा दिट्ठी प्राप्त व्यक्ति, सम्मा दिट्ठी युक्त व्यक्ति कभी भी ये मेरा है, मैं हूं, ये मेरा सेल्फ है, ऐसे नहीं कह सकता। ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, असंभव है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो भाइयों, आप जानते हो, अगर धम्म का आचरण कर रहे हो तो जो सम्मा दिट्ठी प्राप्त व्यक्ति है, जब चार अरिय सत्यों की वो जो अनुभूति लेता है, तो उस अनुभूति में ही अनित्य, दुख और अनंत, अनित्य, दुख और अनात्म, इसकी अनुभूति बहुत जरूरी है। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि सम्मा दिट्ठी प्राप्त व्यक्ति हमेशा अनित्य, दुख, अनात्मा यही जानेंगे। हर चीज में, हर बात में, हर संखार में, हर संस्कार में ये अनित्य है, दुख है, अनात्म है, यही जानेंगे कोई भी व्यक्ति जो सम्मा दिट्ठी से युक्त है, प्राप्त है, उसको सम्मा दिट्ठी। इसीलिए ऐसे सम्मा दिट्ठी प्राप्त युक्त व्यक्ति कभी भी कोई भी संस्कार को, कोई भी चीज को, ये परमानेंट है, ये स्थिर है, चिरंतन है, ये सुख है, ये सुखकारक है, और ये मैं हूं, मेरा है, मेरा सेल्फ है, मेरा आत्मा है, ऐसे कभी नहीं कह सकती। तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। फिर ये भी बताया कि फिर मुमकिन क्या है, पॉसिबल क्या है। तो उन्होंने बताया, एक सामान्य व्यक्ति जिसको सम्मा दिट्ठी भी प्राप्त नहीं, ऐसी व्यक्ति कोई भी संस्कार नित्य है, परमानेंट है, चिरंतन है, सुखकारक है, मेरा सेल्फ है, मेरा आत्मा है, ये मैं हूं,
ये मेरा है ऐसे कह सकता है, ये मुमकिन है, ये संभव है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो ये पहली बात हो गई। आगे में और आगे में जाके देखो, आप लोगों का अगर अभ्यास होगा तो आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध ने कम्म जो है इसके बारे में बहुत ही मार्गदर्शन किया है। तो कम्म यानी क्या? तो मेरे शरीर से, वाणी से और मन से जो मैं काम करता हूं, जो कृति करता हूं, उसी को कम्म कहते हैं। माई एक्शंस बाय बॉडी, स्पीच एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट्स माई कम्म। तो ये जो कम्म है, ये 5 तरह के कम्मों को बुद्ध ने गरु कम्म कहा है, यानी बहुत ही मजबूत कम्म, वेटी कम्म ऐसा बोला है। 5 तरह के कम्मों को गरु कम्म। तो ये गरु, ये पाली का शब्द है। गरु यानी बहुत ही मजबूत, वेटी कम्म। क्यों कहा गया है 5 कम्म को? तो ये ऐसे कम्म है कि उनका फल बहुत ही आएगा ही। और वो ये जो कम्म है, गरु कम्म जो है, ये अगर आपने किया है तो उसका फल आपको मिलने की जल्दी से जल्दी बहुत संभावना होती है, और मिलने की पूरी 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 संभव होता है वो। तो कौन से है गरु कम्म? एक तो है माँ का वध करना, अपनी खुद की माँ का खून करना, पहला कम्म। दूसरा कम्म अपने पिताजी का खून करना। तीसरा कम्म अरहंत का खून करना, यानी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का खून करना। ऐसे व्यक्ति भिक्षु ही होते हैं, तो अरहंत भिक्षु का खून करना, ये तीसरा गरु कम्म हो गया। चौथा कम्म है सम्यक संबुद्ध के प्रति द्वेष निर्माण करके सम्यक संबुद्ध के शरीर से खून बहाना, यानी सम्यक संबुद्ध को जख्म करके, घायल करके उनके शरीर से खून बहाना। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी विश्व में सम्यक संबुद्ध निर्माण होता है तो विश्व में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सम्यक संबुद्ध का खून कर सके। सम्यक संबुद्ध का खून कोई कर ही नहीं सकता, इसकी निसर्ग ने व्यवस्था कर रखी है, ऐसा पाली साहित्य कहता है। तो सम्यक संबुद्ध का ज्यादा से ज्यादा उनको चोट की जा सकती है और उनका खून बह सकता है। जो ये अकुशल कर्म देवदत्त ने किया था, रुद्रकूट पर्वत पर उनके ऊपर पत्थर फेंका था, मालूम है आप लोगों को? तो और उनको पत्थर का एक टुकड़ा लगा था और उनके शरीर से खून बहा था। तो ये चौथा गरु कर्म है कि सम्यक संबुद्ध बुद्ध का खून बहाना, उनको चोटिल करके। और 5वां कर्म है सम्यक संबुद्ध के संघ में फूट करना, यानी सम्यक संबुद्ध के संघ के टुकड़े करना। ये भी अकुशल कर्म देवदत्त ने किया था, आपको पता है। तो ये 5 जो कर्म है ये बहुत ही गरु कर्म है, मजबूत है। इनका फल व्यक्तियों को मिलता है, जीवों को मिलता है। तो जैसे बताते हैं कि महामोग्गलान जो बुद्ध का दूसरा धम्म सेनापति था, उसका मृत्यु जो हुआ वो भी उसका वध होकर हुआ, खून होकर हुआ। तो उसका उन्होंने एक कारण बताया कि उसी ने कभी अपने माँ वगैरह का, माँ बाप का खून किया था, तो उसका कर्म का फल जो है उसको अरहन होने के बाद में मिला। तो ये जो 5 गरु कर्म है, तो बुद्ध बताते हैं बहुधातुक सूक्त में क्या संभव है, क्या असंभव है ये बताते हुए, क्या इम्पॉसिबल है ये बताते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सम्मा दृष्टि प्राप्त है, सम्यक दृष्टि जिस व्यक्ति में विकसित हुई है, वह व्यक्ति ये कोई भी गरु कर्म कभी नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये नामुमकिन है। यानी जिस व्यक्ति में सम्मा दृष्टि ये विकसित हुई है, ऐसी व्यक्ति कभी भी अपने माँ का खून नहीं कर सकती, अपने पिताजी का खून नहीं कर सकती, अरहंत का खून नहीं कर सकती, तथागत के शरीर से खून नहीं बहा सकती,
तथागत के संग में भेद नहीं कर सकती, फूट नहीं कर सकती, फूट नहीं गिरा सकती। तो ये पांचों कर्म, ये पांचों कार्य इम्पॉसिबल है कोई भी सम्मा दिट्टी के विकसित हुए व्यक्ति के लिए, ये बुद्ध ने कहा है। फिर आगे में क्या कहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति है जिसमें सम्मा दिट्टी नहीं विकसित हुई है, सम्मा दिट्टी से युक्त नहीं है, वह व्यक्ति माँ का, पिताजी का, अनंत का खून कर सकती है। ये पॉसिबल है, मुमकिन है, संभव है। तथागत का खून बहा सकती है, उनके संग में फूट कर सकती है। तो ये बुद्ध ने कहा है कि क्या संभव है, असंभव है। आगे में जाकर बुद्ध और बोलते हैं सम्यक संबुद्ध, इस विश्व में कोई भी समय दो सम्मा संबुद्ध निर्माण नहीं हो सकते, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। फिर और क्या बोला कि क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, तो इस विश्व में एक सम्मा संबुद्ध एक समय निर्माण होना संभव है। आगे में ये भी कहा कि इस विश्व में दो चक्रवर्ती सम्राट निर्माण होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। और ये कहा कि इस विश्व में एक समय एक चक्रवर्ती सम्राट निर्माण होना संभव है, पॉसिबल है, मुमकिन है। आगे में जाके और बुद्ध कहते हैं, सम्मा संबुद्ध कहते हैं, और ये बात सिर्फ सम्मा संबुद्ध जानते हैं, कोई दूसरी व्यक्ति नहीं जा सकती, इसलिए ये सम्मा संबुद्ध का बल है। आगे में जाके बुद्ध कहते हैं कोई भी स्त्री सम्मा संबुद्ध होगी ये नामुमकिन है, असंभव है। कोई भी स्त्री चक्रवर्ती सम्राट होगी ये असंभव है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और फिर आगे बोलते क्या पॉसिबल है, क्या मुमकिन है, तो कोई पुरुष सम्मा संबुद्ध हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। आगे में जाके बुद्ध और बोलते हैं कि क्या क्या नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो बुद्ध कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कायिक, वाचिक और मानसिक यानी शरीर, वाणी और मन से किया हुआ कोई भी कर्म अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उससे हमें जो चाहिए ऐसा फल मिलेगा, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ऐसा कहते हैं। यानी अकुशल कर्म हम करेंगे और हमारी इच्छा के अनुरूप उसका फल मिलेगा, ये असंभव है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर संभव क्या है, तो कुशल अगर वाणी का कुशल कर्म करोगे, शरीर का कुशल कर्म करोगे, मन का कुशल कर्म करोगे तो आपको चाहिए वो फल मिल सकता है, ये संभव है, ये हो सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और आगे में जाके फिर और बुद्ध कहते हैं, इसमें और फिर पुनर्जन्म की बात आ जाती है। तो इस पर मैं बार बार टिप्पणी की है, पिछले पुनर्जन्म पे सेशन भी हुआ था, पिछले वक्त भी मैंने पुनर्जन्म पे कुछ बातें कही थी। तो आखिरी में बुद्ध में कहते हैं कि क्या क्या असंभव है, तो बुद्ध कहते हैं कि अकुशल कर्म करने वाली व्यक्ति उसका जो फल होगा और उससे उसको मृत्यु के बाद जो नया डेस्टिनेशन मिलेगा, नया जो जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म जहां होगा वो उसको सुखकारक होगा, यह असंभव है। और फिर बोलते कि संभव क्या है, तो आप कुशल कर्म करोगे काया के, वाणी के और मन के, तो आपको मृत्यु के बाद अच्छा जन्म मिलेगा, सुखकर जन्म मिलेगा, ये संभव है। संभव है बोला है, ऐसा होगा या ऐसा नहीं, संभव है। तो भाइयों और बहनों, ये जो बुद्ध का जो पहला बल होता है, तो सम्यक संबुद्ध जानते हैं
कि क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है। ठानंच ठानतो अट्ठानंच अट्ठानतो एता भूतं पजानाति। सम्यक संबुद्ध भली भांति जानते हैं कि क्या संभव है, क्या मुमकिन है, क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है, क्या नामुमकिन है, असंभव है, कभी नहीं हो सकता विश्व में। तो ये पहली बात जो है, पहला बुद्ध का बल है। इसके बारे में हम आप लोगों ने इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ये अगर जानते हैं तो, क्योंकि इससे भी हमारी सम्मा दृष्टि और विकसित होती है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट्रीज में ये लिखा है सम्मा दृष्टि विकसित होना है ना क्या। तो सम्मा दृष्टि विकसित होने का मतलब है कि चार अरिय सत्य जो है अनुभूति पर हमने जानना। तो एक जगह ऐसा लिखा है कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। तो ये बातें आपको सम्मा दृष्टि विकसित हो गई ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एक कमेंट्री में लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये संभव असंभव की बात तो मैंने बता दिया आपको, ये पहला बल बुद्ध का। फिर आगे में बुद्ध का दूसरा बल है। ये दूसरा बल जो है, इस बल के बारे में बुद्ध कहते हैं, तथागत का सम्यक संबुद्ध का दूसरा बल, कि बुद्ध भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान में जो भी कोई व्यक्ति अपना कर्म करेगा, यानी काया वाचा और मन की जो भी उसका आचरण होगा, काया वाचा मन से कृति होगी, कृति यानी एक्शन। तो ये जो भी काया वाचा मन से जो भी काम करेगा, कोई भी काम करेगी कोई भी व्यक्ति, तो उसका फल आएगा ही। उस फल को विपाक बोलते हैं पाली भाषा में। और ये जो कृति हम जो करते हैं, जो एक्शन करते हैं, जो काया वाचा मन से जो काम करते हैं, उसी को कर्म कहा गया है। तो तथागत का ये बल होता है कि तथागत भूतकाल में, भविष्य में और वर्तमान में जो काम, जो कोई कर्म व्यक्ति करेगी, उसका फल क्या होगा, उसका विपाक क्या होगा, वो जानते हैं। और क्या क्या संभव है और वो जो उसको फल मिलेगा उसके कारण क्या है, ये भी जानते हैं। तो ये तथागत का दूसरा बल है। इसको पाली भाषा में बड़ा अच्छा कहा है, तथागतो अतीत अनागत पच्चुपन्नानं कम्म समाधानानं थानसो हेतुसो विपाकं एता भूतं पजानाति। अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी वर्तमान, अनागत यानी आने वाला काल, भविष्य, और पच्चुपन्न यानी वर्तमान काल, कम्म समाधानानं अतीत अनागत पच्चुपन्नानं कम्म समाधानानं, यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में जो कर्म के परिणाम है, कर्म कर्म यानी कर्म जो हम करेंगे उसके बारे में, ठानसो हेतुसो यानी उसके कारण भी जानते हैं, विपाकं यानी उसका फल जानते हैं कि विपाक क्या होगा। तो ये बात बुद्ध ने कही है, ये बुद्ध का बल है। ये बल के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम्म जहां आ गया और कम्म का विपाक आ गया तो ये कितने घंटे बात करेंगे इस पे, तो खत्म नहीं होता। इतना ज्ञान है, पर कुछ बातें मैं बताऊंगा। अभी तो 9:15 बजे है मेरे ख्याल से। तो पर इस पर मैं जरा ज्यादा समय दूंगा। ये जो बल है बुद्ध का, ये बहुत महत्व का बल है। और बाबा साहब के अनुयायियों को कम्म बहुत समझ लेना जरूरी है, क्योंकि लोगों की अभी भी बहुत गलत फहमी है। तो आप जानते हो कि कम्म किसे कहते हैं। मैंने अभी भी बताया कि हम हमारे शरीर से, वाणी से और मन से जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, इसी को हम कम्म कहा जाता है, इसी को कम्म कहते हैं। द एक्शन बाय बॉडी स्पीच एंड माइंड इज कम्म। तो ये कम्म के बारे में बुद्ध ने एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किए हैं। एक है चूड़ कम्म विभंग सुत्त, और दूसरा है महाकम्म विभंग सुत्त। चूड़ कम्म विभंग सुत्त ये भी मध्यम निकाय का 135वां सुत्त है, 135।
चूड़ कम्म विभंग सुत्त मध्यम निकाय में, और कम्म विभंग सुत्त ये 137वां 136 सुत्त ऑफ द मध्यम निकाय। तो ये दोनों सुत्त का अध्ययन हमने करना चाहिए, और ये अध्ययन करने के बाद बाबा साहब का जो ग्रंथ है बुद्धांडी धम्म, उसके साथ वो साथ में पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब ने जो लिखा है और ये सुत्तों में जो लिखा है वो मेल मेल खाता कि नहीं, एक जैसा संदेश है कि नहीं, बुद्ध की शिक्षा सरीकी है कि नहीं, समान है कि नहीं, ये भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि बुद्ध ने जो सिखाया है वो बाबा साहब ने भी मान्य किया है। ये बहुत जरूरी है, तो लोगों में बहुत 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 गलत फहमी है, और पढ़े लिखे बाबा साहब के अनुयायियों ने भी बहुत अज्ञान प्रसारित किया है अभी तक। तो बाबा साहब ने कुछ बातें कही है तो क्यों कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, वो समझ लेना चाहिए। और हमारे धम्म के आचरण के लिए, अष्टांगिक मार्ग का पालन हमारा दृढ़ करने के लिए हमें किस तरह से समझना चाहिए, ये भी हमने बहुत गहराई से उसका चिंतन करना है और जानना है। तो चूड़ कम्म विभंग सुत्त में शुरू में ही बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म यौनी कम्म बंधु कम्म पटी सरना। बुद्ध के धम्म के संग के प्रति श्रद्धा निर्माण करके अष्टांगिक मार्ग का पालन कर कर दुख मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हुए हुए हर एक व्यक्ति ने ये जानना बहुत जरूरी है, क्या, कि सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म यौनी कम्म बंधु कम्म पटी सरना। बुद्ध के एक जो वाणी है, इसका मतलब क्या है, क्या बोलते हैं, सब्बे सत्ता यानी सभी जीव, सत्ता यानी जीव, सभ्य यानी सभी, सब्बे सत्ता कम्म सका यानी सभी जीव अपने कम्म के मालिक है। सब्बे सत्ता कम्म सका यानी सभी जीव अपने कम्म के मालिक है। दे आर ओनर्स ऑफ देयर ओन एक्शंस बाय बॉडी स्पीच एंड माइंड। सर्व जीव आपल्या कम्माचे मालक आहेत, ते शरीराने, वाणीने आणि मनाने जी कृती करतात तोच त्यांचा कम्म, त्याचे ते नेहमी ते त्यांचा एक काय म्हणू धन आहे, संपत्ती आहे। सभी व्यक्ति ये अपने कम्म के मालिक है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर बोलते कम्म दायादा यानी कम्म यही आपका वारिस है। हम कहते आज मेरे पिताजी ने जो कमाया है तो उसका मैं वारिस हूं, और बुद्ध बोलते नहीं कि कम्म तुम्हारा सही वारिस है। अरे तुमने काया वाचा मन से जो भी अभी तक कुछ काम किया है, कम्म किया है, वही तुम्हारा क्या है, वारिस है। यही आपको भविष्य में आपकी धन संपत्ति है। आगे क्या बोलते हैं, कम्म यौनी, कम्म यौनी यानी कम्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है। आपके जन्म के लिए कारण भी जो है वो कम्म है। मैंने इसके पहले ही बताया, वो तीन ही बातों से जन्म होता है, कम्म, अविद्या और तन्हा। यानी अविद्या क्या है, चार हरिय सच्च अनुभूति पर न जानना यानी अविद्या, और तन्हा यानी तृष्णा क्रेविंग, और कम्म, ये तीन बातें ही जन्म के लिए जरूरी है, पुनर्जन्म के लिए जरूरी है। अगर ये तीन नहीं है, कोई किसी भी व्यक्ति ने ये तीनों अगर नष्ट कर लिया अपने जीवन में, तो अरहंत बन गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, दुख से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु के ये चक्र से मुक्त हो गया। तो इसलिए कहा गया कम्म यौनी, यानी कम्म के कारण ही जन्म होता है। फिर कम्म बंधु यानी हर व्यक्ति अपने कम्म से बंधा हुआ है, और कम्म के कारण ही उसको कुछ है, उसको परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। और बाद में बोला है कम्म पटी सरना, तो ये कम्म जो है, ये कम्म ही आपका शरण होना चाहिए। और इसलिए शरण होना चाहिए, इसका मतलब है हर व्यक्ति ने अपना कम्म, कम्म यानी क्या,
कम्म कुछ नहीं है, जंजाल में मत फंसो। कम्म क्या है? मैं अपने शरीर से, वाणी से और मन से जो काम करता हूं वही कम्म है। ये कुछ कम्म यानी कोई अलग बाहर की चीज नहीं है, ऊपर से आएगी वगैरह वगैरह। ये मैं जो काम करता हूँ, मेरा जो आचरण है, इसी पर ही मेरा कम्म निर्भर है। ये पूरा पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, इसमें कोई अज्ञान नहीं है, इसमें निसर्ग के नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात है। आप अच्छा, आपका वाणी का कर्म अच्छा है, आपका शरीर का कर्म अच्छा है, मन का कर्म अच्छा है, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। रीप एज यू सो, ये बुद्ध भी मानते हैं, बाबा साहब भी मानते हैं, ये विज्ञान मानता है, साइंस मानता है। यही बात इसमें कही गई है। तो ये बात शुरू में ही चूड़ कम्म विभंग सुत्त में बुद्ध ने कही है। तो इससे एक बात सीखो कि आप हर दिन जो हमारा आचरण होता है, हम वाणी से बहुत काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, शरीर से काम करते हैं, मन से काम करते हैं। बहुत लोगों के प्रति हम अलग अलग विचार अपने मन में निर्माण करते हैं, उसी से द्वेष निर्माण करते हैं, लोभ निर्माण करते हैं, निंदा करते हैं। तो बहुत बहुत बातें हम करते हैं शरीर से, मन से, वाणी से। एक कुशल भी होती है, अकुशल भी होती है। तो ऐसा हर वक्त हम कर्म करते ही रहते हैं। तो ये जो कर्म जो हमारा है, यही हमारा आश्रय है। तो हमने इससे ये सीखना है कि इसलिए मेरी जो मेरा जो आचरण है, हर दिन की मेरी वाणी से की हुई जो कर्म है, शरीर से, मन से जो किया हुआ कर्म है, वो मेरा कुशल ही होना चाहिए करके हमने कोशिश करना है कि अकुशल कर्म हमसे हो ही मत। अकुशल कोई भी काम मुझसे न हो, इसी के लिए आपने प्रयासरत रहना है। ऐसी बुद्ध की ये शिक्षा है। अभी इस सुत्त में बुद्ध ने बहुत बातें बताई है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चूड़ कम्म विभंग सुत्त में बुद्ध ने ये भी बताया है कि शुभ नाम का एक व्यक्ति था, टोडे ये का लड़का था। वो बुद्ध को जाके उसने पूछा कि कोई व्यक्ति क्यों कम उम्र के होते हैं, कम उम्र में मर जाते हैं। कोई लंबी आयु किसी को होती है, कोई हमेशा बीमार रहते हैं, कोई किनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होता है, कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई प्रभावशाली होता है, कोई प्रभावहीन होता है। हाँ, कोई उच्च कुल में निर्माण होता है, कोई नीचे कुल में निर्माण होता है, कोई विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, तो कोई मूर्ख होता है। तो बुद्ध को उसने पूछा कि ऐसा फर्क क्यों है लोगों में, जीवों में, व्यक्तियों में, मनुष्यों में। तो बुद्ध ने इसका जवाब दिया है। तो इसमें किसी को कुछ लगेगा तो इसमें हर वक्त में पुनर्जन्म की बात आती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बुद्ध ने पुनर्जन्म माना है, बाबा साहब ने पुनर्जन्म माना है। बाबा साहब ने बुद्धांडी धम्म ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा का अस्तित्व न होते हुए भी पुनर्जन्म कैसे होता है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए। मैंने ये भी बताया कि बाबा साहब एक जगह बोलते हैं कि I have firm belief that rebirth is logical. I can prove it to the scientists that only the elements change and man remains the same. ये बाबा साहेबांचे वाक्य आहेत, ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। तो ये जो चूड़ विभंग सुत्त जो है, चूड़ कम्म विभंग सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष अपने जीवन काल में प्राणी हिंसा में रत होते हैं, बार बार प्राणी हिंसा करते हैं, निर्दयता से जीवों का कत्ल करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद इनको आगे का जो जन्म मिलेगा, आगे जो मिलेगा वो बहुत ही दुखदायक जन्म होगा। और वो बोलते हैं अपाय गति में जन्म होगा। यानी वो जो उन्होंने आता, अभी एक जो बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा और आपका निर्णय आपको खुद ही लेना है कि ये मानना है, नहीं मानना है, या क्या करना है। तो बुद्ध कहते हैं
बुद्ध ने कहा है कि जीव जहां निर्माण होते हैं ऐसे 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, 31 भूमिया है, ऐसा कहा है। तो उसमें से 4 उन्होंने अपाय गति कही, तो उसमें यही बोलोगे फिर यही वही बात आ गई। तो उसमें उन्होंने नरक कहा है, पेट का बोला है, असुर की बात की है, और प्राणी प्राणी योनि कही है। तो प्राणी तो हम जानते हैं, पर आगे नीचे 3 के तो नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता। नरक, पेट, असुर मैं भी नहीं जानता, पर ये बातें लिखी है, बार बार लिखी हुई है। तो मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मानो। तो बुद्ध ने कहा है कि अगर बार बार कोई किसी प्राणी हिंसा करता है, जीवों की हत्या करता है, तो बड़े कोई जीवों की हत्या करेगा तो इसका अच्छा फल कैसे आ सकता है? तो आपको ये नहीं मानना है कि अपाय गति में जन्म होगा, ये अगर भी नहीं मानना है तो ये तो मानना होगा ही कि मैं बार बार किसी की हत्या करूंगा तो मुझे आगे में दुखी मिल सकता है। आपको किसी ने क्या अधिकार थोड़ी दिया है, लाइसेंस थोड़ी दिया है कि जा किसी की भी कत्ल कर ले। इस विश्व में जो भी जीव निर्माण हुए, कितने भी छोटे क्यों न हो, सूक्ष्म क्यों न हो, वो निसर्ग के नियमों से निर्माण हुए हैं। उनको भी जीने का हक है। जैसा आपको लगता है कि मेरे हक है, तो उनके भी हक है। आप कौन होते हो उनकी कत्ल करने वाले? तो आप उनकी कत्ल अगर करोगे तो आपको क्या अच्छे फल कैसे मिलेगा? ठीक है, अगर नहीं मानना है तो मत मानो कि अपाय गति में जन्म होगा, पर आपको बुरा फल मिलेगा भविष्य में। कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो आप नहीं जानते। मृत्यु के बाद क्या होता है आपका ज्ञान तो है ही नहीं वो। अगर आप वो लेवल को पहुंचोगे, अष्टांग मार्ग का पालन करके, तो कुछ बातें जान सकते हो। पर ये तो जानना जरूरी है बाबा साहब के हर अन्य को। अगर जो जो नहीं मानता कि अपाय गति में जन्म होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह भी होगा, तो भी ये मानना ही होगा कि अगर मैं बार बार कत्ल करता हूं, जीवों की हानि करता हूं, उनका खून करता हूं, तो मुझे बुरा फल मिलेगा ही। क्योंकि ये नेचुरल है, निसर्ग का चक्र है, निसर्ग का न्याय है। आप निसर्ग के न्याय से कैसे बचोगे? नहीं बच सकते हो। तो ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। पर बुद्ध क्या कहते हैं चूड़ कम्म विभंग सूत्र में, कि जो जो बार बार कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हो, बार बार कत्ल करेगी, जीवों की हत्या करेगी, निर्दयता से उनका खून करेगी, तो ऐसी व्यक्ति मृत्यु के बाद अपाय गति में जन्म लेगी। अपाय गति यानी 4 जो मैंने बताया, नरक, प्रेत, असुर और प्राणी। वो बोलते हैं अगर ये 4 में जन्म नहीं हुआ और आपका कुछ अच्छा कर्म आपको काम कर गया, क्योंकि आप बहुत सारे कर्म करते हो, कुछ अच्छे कर्म भी करते हो, तो मृत्यु के वक्त अगर वो अच्छे अच्छे कर्म में काम किया और आपको मानव जन्म मिला, पर बोलते हैं आपको मानव जन्म भी मिल गया और पर हम बार बार हत्या करते थे जीवों की, तो आपको जो जन्म मिलेगा उसमें आपकी आयु बहुत कम होगी। यू विल बी शॉर्ट लिव्ड, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो भाइयों, ये तो मैंने वेरीफाई नहीं किया, ये मेरी अनुभूति नहीं है, पर ये बुद्ध की वाणी है। पर मुझे इतना समझता है कि अगर मैं बार बार किसी की हिंसा करूंगा, प्राणी हिंसा करूंगा, तो मेरे को बुरा फल मिलेगा ही। फिर वो कैसा मिलता, क्या मिलता, ये निसर्ग जाने। अगर मैं मेरी योग्यता बढ़ाता हूँ, अष्टांग मार्ग का पालन करता हूँ, मेरे ध्यान बढ़ाता हूँ, विपස්සना का अभ्यास बढ़ाता हूँ, तो हो सकता है आगे के काल में मैं ये बातें जान सकूं। ये त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि लोगों को उतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दिव्य चक्कु निर्माण हो जाता है। यानी कोई भी जीव का कहा जन्म हुआ मृत्यु के बाद, वो मैं जान सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसको दिव्य चक्कु निर्माण हो जाएगा। तो ये बात बुद्ध ने कही है, कोई भी स्त्री पुरुष अगर बार बार हत्या करेगा, तो अगर उसको मानव जन्म आगे में प्राप्त होता है, वो दुर्गति में नहीं जाता, अपाय गति में नहीं जाता, ये लोएस्ट 4 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उसमें अगर उसका जन्म नहीं होता और मानव जन्म होता है, तो उसकी आयु कम होगी। और आगे में कहा है कि जो प्राणी हिंसा से विरत रहता, जीवों की हत्या नहीं करता, निर्दयता से नहीं मारता, खून नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति जो है, आगे में बोलते हैं कि मृत्यु के बाद वो उसको हैप्पी डेस्टिनेशन मिलेगा, यानी उसका पुनर्जन्म जो होगा वो सुख कारक स्थिति में होगा। और उन्होंने कहा है कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो बताए, ये 4 तो अपाय गति बताए, फिर 5वें नंबर पर मानव है। तो मानव में सुख दुख दोनों है। मानव जन्म जन्म ऐसा है, इसलिए बुद्ध ने भी कहा है कि मानव जन्म जो है
ये बहुत ही मौल्यवान है, क्योंकि इसमें अच्छे काम करने की बहुत ही संधि है। और मानव जीवन में आपके आसपास जो लोग हैं बहुत दुख में भी होते हैं, तो आपको कुशल कर्म करने की ज्यादा क्या है कि संधि है, अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें बहुत कुशल कर्म मानव जन्म में कहते हैं कर सकते हैं। और इसके आगे तो पूरी उन्होंने जो जिनको हम जानते नहीं, देव और ब्रह्म ऐसे व्यक्ति कहे गए हैं। आगे के ऊपर के जो प्लेन्स है 6 और 20 26, तो ये बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। पर एक बात जरूर मानो कि कोई भी अकुशल कर्म करेंगे तो उसका फल हमें बुरा ही होगा, कोई भी कुशल कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। तो बुद्ध कहते हैं अगर आप प्राणी हिंसा से विरत हो, खून नहीं करते, जीवों की हत्या नहीं करते, तो आप अच्छा पुनर्जन्म आपको मिलेगा, सुखकारक। देव और ब्रह्म में ऐसा उनका कहना है। अगर नहीं मिलता और मानव जन्म ही मिलता तो आपकी आयु लंबी होगी, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो इसमें शादी सादी बात इसमें से एक दिखती है। हमें ये सीख मिलती है कि हम बार बार ये प्राणियों की हिंसा करेंगे, निर्दयता से जीवों को मारेंगे, तो संभावना है कि हमें कम आयु मिले आगे। और हम इस बात से बचते हैं, प्राणियों की हिंसा नहीं करते, जीवों की हत्या नहीं करते, उनके प्रति करुणा रखते हैं, तो हमें लंबी आयु मिलेगी। तो ये बुद्ध की जो शिक्षा है ये लॉजिकल है। इसमें कौन सा अंधश्रद्धा है, इसमें कौन सा अज्ञान है? हाँ, तुम्हें मानना है आगे के जन्म में, नहीं मानना है तो भी मत मानो, नहीं मानना है तो। पर ये तो मानना ही होगा। ये जो बोला है तो लॉजिकल लगते हैं। दूसरे का खून करेगा, दूसरे का जीव की हत्या करोगे तो आपको क्या आएगा, लंबी आयु कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगा नहीं, क्यों मिलना चाहिए? आप निर्दयता से लोगों को आप वध करोगे और अपेक्षा करोगे कि मैं बहुत दिन जीव, ये कौन सी अच्छी बात है? ये तो बुरा है। आपके मन का आगे आपके मन के बारे में सोचिए, आपका कैसा मन है कि दूसरों को काट लूं और मैं ज्यादा दिन जीव? निसर्ग में ऐसा कभी नहीं होता। जो निसर्ग का संवर्धन करने में मदद करता है, दूसरों के सुख के लिए काम करता है, उसी को सुख मिलता है। यही तो कम्म सिद्धांत है बुद्ध का। तो ये पहली बात हो गई। हाँ, चूड़ कम्म विभंग सुत्त में। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अगर बार बार किसी दूसरे व्यक्ति को घायल करता है, हाथ से, काठी से या चाकू से उसको जख्म करता है, तो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति को दुखकारक जन्म प्राप्त होगा। अगर कुछ कारण से उसे मानव जन्म प्राप्त होगा तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर बीमार रहेगा, ही विल बी सिकली, यानी बार बार बीमार पड़ेगा। और बोलते हैं कि जो स्त्री और पुरुष दूसरों को चोट नहीं लाएंगे, घायल नहीं करेंगे, द्वेष करके उनको नहीं मारेंगे काटी से, चाकू से, ऐसी व्यक्तियों बोलते हैं कि उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा अगर मानव करके आगे जन्म लेते हैं। आगे में वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का, चिड़चिड़ापन उनमें होता है, अगर कोई व्यक्ति उनकी कोई भी थोड़ी सी बुराई करे तो एकदम वो क्रोधित हो जाते हैं, उनके प्रति द्वेष निर्माण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वो तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर दुर्गति को नहीं प्राप्त हुआ, अगर मानव करके जन्म हो गया तो वो सुंदर नहीं होगा, कुरूप होगा, ऐसा बोला। आगे वो जाकर बोलते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा बार बार क्रोधित नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा उसमें, और उसकी कुछ निंदा भी करे तो भी वो शांत रहेगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, ऐसा व्यक्ति अगर अच्छे सुगति को प्राप्त होगा, उसको अच्छा जन्म मिलेगा सुखकारक। अगर नहीं मिला, मानव करके भी जन्म मिला, तो तो सुंदर होगा, ऐसा कहा है। आगे में बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई स्त्री पुरुष भिक्षुओं को, सत्पुरुषों को अन्न, वस्त्र, चीवर, यानी वस्त्र, दवा
आवास और आवश्यक वस्तुओं का दान देते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे में उनको मृत्यु के बाद सुखकारक जन्म प्राप्त होगा। यानी उनको यही कहना है कि आगे ऊपर वाले प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में जन्म होगा। अगर बोलता नहीं होता है और मानव जन्म होता है तो वो बहुत अमीर करके जन्म प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दान किया है। और आगे में कहते हैं कि जो व्यक्ति दान नहीं करते, भिक्षुओं को, सत्पुरुष को दान नहीं करते, खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, आवास का दान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति आगे में अगर मानव करके जन्म हो गया, अगर दुर्गति नहीं मिली, अपाय गति नहीं प्राप्त हुई तो, और मानव करके जन्म हुए तो गरीबी में जन्म लेंगे। तो ये बातें बुद्ध ने कही है। आगे में ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिनका आदर करना चाहिए उनका आदर नहीं करते, किसी को बैठने के लिए जगह देनी चाहिए पर उनको बैठने को जगह नहीं देते, किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करने के वो पात्र है तो भी वो नमस्कार नहीं करते, किसी को जाने के लिए रास्ता नहीं देते, वो उनको देना चाहिए, बड़े हैं, आदर के पात्र है तो भी नहीं देते। तो बोलते ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे, ये ऐसे व्यक्ति जो आदर नहीं करेंगे कभी किसी का, और दूसरों को बैठने के लिए जगह भी नहीं देंगे, वो पात्र होकर भी उनको रास्ता नहीं देंगे, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करेंगे पात्र है तो भी, तो ऐसे व्यक्ति वो बोलते हैं कि आगे जब जो है आगे उनको एक तो दुर्गति प्राप्त होगी और मानव करके प्राप्त जन्म ले लिया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि वो नीचे कुल में जन्म लेंगे। और जो इससे बचते हैं कि जो आदर के पात्र है उनका आदर करते हैं, उनको बैठने को जगह देते हैं, उनको जाने के लिए रास्ता कर देते हैं अगर वो जा रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ है तो, और उनको जो जो पात्र है उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उच्च कुल में प्राप्त जन्म लेंगे, ऐसा बुद्ध कहते हैं, मानो अगर जन्म लिया तो। आगे में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार भिक्षुओं के तरफ जाके, सत्पुरुषों के तरफ जाते, ज्ञानी लोगों के तरफ जाके जो कभी नहीं पूछते कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है, निंदाजनक क्या है, निंदाजनक क्या नहीं है, कौन सा आचरण करने से लंबे समय तक लाभ है और कौन सा आचरण करने के लिए लंबे समय तक लाभ नहीं है, बातें कभी नहीं पूछते, सत्पुरुषों के पास भी नहीं जाते, भिक्षुओं के पास भी नहीं जाते। तो वो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति यानी कभी वो उनको ज्ञान मिलाने की कभी भी इच्छा प्रदर्शित नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद एक तो बोलते दुर्गति को प्राप्त हो गए या फिर मानव करके प्राप्त हुए तो मूर्ख हो गए, उनको कोई ज्ञान नहीं होगा। और ये बोलते हैं बुद्ध कि जो बार बार विद्वानों की तरफ जाते हैं, भिक्षुओं की तरफ जाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या निंदाजनक है, क्या निंदाजनक नहीं है, क्या लंबे समय तक मेरे लिए लाभदायक है, क्या लंबे समय तक मेरे लिए लाभदायक नहीं है, इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो व्यक्ति वो बोलते हैं बुद्ध कि आगे जाकर उनको जो जन्म मिलेगा वो अच्छा जन्म होगा, सुखकारक जन्म होगा, और मानव करके अगर जन्म प्राप्त हो गया तो विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो भाइयों, ये चूड़ विभंग सूत्र में हमें एक क्या बोल सकते हैं, एक दिशा मिल सकती है, लाइन ऑफ एक्शन, कि हम अगर ये नहीं भी जानते हैं कि आगे का जन्म, अभी तुम्हें किसी को संदेह होगा कि ऐसे जन्म होते हैं क्या, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, देवलोक कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, अगर इस पे विश्वास नहीं भी होगा, नहीं भी मानते होंगे, आपका निर्णय आप खुद लो, तो भी आपको ये तो मानना ही पड़ेगा चूल विभग शुद्ध ने बुद्ध ने जो बात कही है, अगर आप दुष्कर्म करते हैं, वाणी के, शरीर के और मन के दुष्कर्म अगर करते हैं तो उसका फल आपको बुराई मिलने वाला है। और बुद्ध ने जो जो बात कही, तो भाई आप अगर बार बार चिड़चिड़ापन कर रहे हो, गुस्सा आ रहे हो, लोगों का सत्कार आदर सत्कार नहीं कर रहे हो पात्र होकर भी, तो आप कैसी अपेक्षा कर सकते हो कि आपको अच्छा जन्म मिलेगा या आपके भविष्य में भी अच्छा होगा। तो ये सादी सादी बातें बुद्ध ने बताई है, वो बातें तो हमने ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये बातें तो टालो, जिसने बुद्ध ने कहा है कि ये बातें करने से ये बुरा फल मिलता है, और ये कहा है कि ये बातें करने से
आपको अच्छा फल मिलेगा। वो तो बड़ा, भिक्षुओं को दान देना क्यों नहीं कर सकते? जो आदर के पात्र है उनका आदर क्यों नहीं कर सकते? बहुत घमंडी गर्विष्ठ लोग होते हैं कुछ कुछ, वो तो आदर से पात्र रहे हुए व्यक्ति को अभी आया तो भी उठकर जगह भी नहीं देते, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति अच्छा फल क्यों क्यों इच्छा क्यों रखे? और अपने घमंड से लोग ज्ञानी व्यक्तियों के पास पूछने भी नहीं जाते, वार्तालाप के लिए भी नहीं जाते। मुझे सब मालूम है ऐसा बोलते। जैसे बहुत बाबा साहब के अनुयायी है, मैं अभी 2000 से काम कर रहा हूँ, 21 साल हो गए धम्म प्रचार प्रसार में। तो मैं बहुत ऐसे व्यक्तियों को जानता, बहुत अधिकारियों को भी जानता, सामान्य व्यक्तियों को भी जानता, बहुत पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब के जानता। वो बोलते हैं हमें अष्टांग मार्ग का पालन करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ कुछ तो बोलते हैं हम किताब पढ़ते हैं, यही हमारा ध्यान है, समाधि है, विपස්සना है, यही अष्टांग मार्ग का पालन है। और बाबा साहब बुद्धानी धम्म ग्रंथ में लिखते हैं कि ग्रंथों का पठन करना, ग्रंथों का पढ़ना ये धम्म नहीं है, ऐसे बाबा साहब लिखते हैं। और उनके अनुयायी पढ़े लिखे बोलते हैं हम किताबें पढ़ते, यही अष्टांग मार्ग का पालन है। इसके अहंकार नहीं तो क्या है, अज्ञान नहीं तो क्या है? तो कैसे आपको अच्छा फल मिल सकता है? तो मैं ये जो बातें आपके आगे रख रहा हूं, इसमें आपको किसी को लगता होगा नरक स्वर्ग की बात की है, उसको छोड़ दो। जिस दिन आपकी पात्रता हो जाएगी, ये कुछ है या होता है नहीं होता है, उस पर हम क्यों बहस में पड़े? ये तो आपके आगे सीधा सीधा है ना कि आप प्राणी हिंसा नहीं करते तो आपका अच्छा होगा, आप गुस्सा नहीं करते, किसी का द्वेष नहीं करते तो अच्छा होगा, किसी को दान देते तो अच्छा होगा। तो ये बातें तो कहो उससे जो लाइन मिलती है। और जो जो अभी पक्व हो गए हैं कुछ धम्म में, कि इनको समझ में आया है, जो ये बात जानते हैं, और बुद्ध ने और बाबा साहब ने कहा है कि पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म है तो कुछ अगर आपके विकार नहीं नष्ट हुए मृत्यु के वक्त, आप अरहंत नहीं बने, तो आपको तो जन्म तो मिलना ही है। और निसर्ग चक्र से कैसे बचोगे? आप में अविद्या है, तना है, तृष्णा है, और आपके कर्म के फल है, संस्कार है, तो बचोगे कैसे? जो लिखा है बाबा साहब के ग्रंथ भी पढ़ो, उससे अच्छा ज्ञान प्राप्त करके एक अपने जीवन के लिए अच्छी दिशा हर एक ने बनानी चाहिए। तो एक कम्म विभंग सुत्त, चूड़ कम्म विभंग सुत्त, ये बहुत अच्छी दिशा आपको देता है इस बारे में। आगे का बुद्ध ने ये कम्म पे जो सुत्त है, मध्यम निकाय का 136वां सुत्त, 136 सुत्त आप मध्यम निकाय, इसमें बुद्ध ने और आगे जाकर बात कही है। तो ये बात भी आप लोगों को थोड़ी समझनी चाहिए। उसमें बुद्ध बोलते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो 4 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं? तो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, लैंगिक दुष्कर्म करता है, और झूठ बोलता है, निंदा करता है, कटु वचन बोलता है, व्यर्थ की बातें करता है, जो लोभी है, जो द्वेषपूर्ण है, और जो अज्ञानी है, और जिसे सम्मा दिट्टी नहीं है, जिसमें जिसमें मिथ्या दिट्टी है। ऐसे 10 कर्म है इसमें। एक पानातिपाता, अदिन्न दाना, कामेशु मिथ्याचारा, मुसावादा, ये पंचशील की 4 शील की बात हो गई। तो ये पंचशील के चौथे शील में तो 4 बातें हैं वाणी के, झूठ बोलना, कटु वचन बोलना, निंदा करना, और व्यर्थ की बातें करना। तो ये 4 और 3 7 हो गए। और मन के 3 कर्म, उनसे लोभी होना, द्वेषपूर्ण व्यवहार होना, इलविल, और अज्ञान नहीं होना, यानी सम्यक दृष्टि न हो। ऐसी 10 बातें, ये 10 बातों से विरत रहने वाले व्यक्ति,
यानी ये दसों का पालन करने वाले व्यक्ति, ये दसों दसों बातें जो इसका पालन करने वाले व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद सुगति प्राप्त हो, यानी अच्छा जन्म मिलाने वाले व्यक्ति, ये व्यक्तियों का एक समूह की बात बुद्ध ने कहा है। फिर दूसरा, ये जो 10 बातें मैंने जो बताई, पानादि पाता से लेकर सम्मा दिट्ठी जिनमें हो, ये सब है, पर दुर्गति प्राप्त करने वाले व्यक्ति, और आगे में ये दसों बातें का पालन न करने वाले, यानी हमेशा इनका उल्लंघन करने वाले दसों बातों का, पर सुगति प्राप्त करने वाले लोग, और ये 10 बातों का पालन नहीं कर कर दुर्गति प्राप्त करने वाले लोग। दुर्गति प्राप्त करना यानी मैंने बताया कि बुद्ध ने 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताए हैं, 31 प्रकार के भूमि है उसमें जन्म होता है। भूमि यानी ये पृथ्वी की जो लैंड है, जमीन है, वैसी बात नहीं कि वो प्लेन है एक कि वहां जन्म होता है। अभी मैं तो 2 ही प्लेन जानता हूं, एक तो मानव और तिरच्छान। तिरच्छान यानी प्राणी, प्राणी योनि। तो मैं तो मेरा ज्ञान तो अभी तक यही तक है, पर प्राणी है ये हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो बुद्ध ने कहा है उसके नीचे भी 3 है, असुर, पेत और निरय बोला है पाली में, उसको हेल बोलते हैं, नरक बोलते हैं। तो अपाय गति की जब बातें करते हैं तो ये प्राणी और उसके नीचे की 3, और सुगति की जब बात करते हैं तो उन्होंने बोला है देवभूमि 6 और ब्रह्मलोक 20। तो मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। पर उन्होंने ये कहा है कि ये 10 बातें जो बताई गई है, पानातिपाता वेरमणि से लेकर तो सम्मा दिट्ठी तक, पानातिपाता, अदिन्नादाना, कामेशु मिच्चाचारा, मुसावादा, और बाद में लोभी होना, द्वेषपूर्ण व्यवहार होना और अज्ञान होना, यानी सम्मा दिट्ठी न होना, मिथ्या दिट्ठी होना। तो ये इतनी जो 10 बातें हैं, ये 10 बातों का पूरी तरह से यानी 10 शीली समझो, इनका पूरी तरह पालन करने वाले सुगति को प्राप्त हुए व्यक्ति, सुगति को प्राप्त हुए यानी मानव के ऊपर जो देव बताया ब्रह्म, उसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति, और दुर्गति को प्राप्त यानी मानव के नीचे जो 4 है उसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति। और ये 10 का पालन न करते हुए, हमेशा उल्लंघन करते हुए सुगति में प्राप्त हुए और दुर्गति में प्राप्त हुए, ऐसे 2 व्यक्ति, 2 प्रकार के व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते हैं, ऐसे बुद्ध ने कहा। फिर आगे में उन्होंने ये बताया, अगर कोई व्यक्ति दिव्य चक्षु प्राप्त कर लेता है, तो आप अगर पाली भाषा के अभ्यासक हो गए, धम्म के अभ्यासक हो गए, तो आपने बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे। तो आपने अगर सामय्य फल सूत्र पढ़ा होगा, सामय्य फल सूत्र, न को हम यही बोलते हैं पाली में, उच्चारण उसका वैसा ही करते हैं, जैसे प्रज्ञा को प्रज्ञा बोलते हैं। तो सामय्य फल सूत्र यानी उसमें अगर हम अष्टांग मार्ग का पालन करते तो क्या क्या फल मिलते हैं, ये बुद्ध ने बताया है। तो उसमें ये दिव्य चक्षु ज्ञान का भी बात कही है। तो दिव्य चक्षु ज्ञान यानी क्या कि जो व्यक्ति ध्यान प्राप्त करके यानी समत यानी आनापान वगैरह का अभ्यास करके और विपස්සना का अभ्यास करके आगे जाता है, तो उसको दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या होता है कि जो कोई जीव का मृत्यु हो गया तो उसका जन्म कहाँ हुआ, किस कारणों से हुआ, ये वो व्यक्ति जान सकता है। तो बुद्ध बोलते हैं जिस व्यक्ति को दिव्य चक्षु निर्माण हुआ है, तो मैंने जो ये दिव्य चक्षु ज्ञान जो प्राप्त हुआ है व्यक्ति, वो ये 4 प्रकार के व्यक्ति मैंने जो बताया कि 10 प्रकार के जो बातें मैंने बताई, आना ये पानातिपाता, अदिन्नदाना, कामेशु मिच्चाचारा, मुसावादा, और बाद में लोभी होना, द्वेषपूर्ण व्यवहार होना और अज्ञान होना, सम्मादिट्ठी होना, समाधिट्ठी होना या नहीं होना, ये बातें जो 10 जो बातें हैं, ये पूरी तरह इनका पालन करते हुए जिनको सुगति प्राप्त होती है, तो ये दिव्य चक्षु जिसको जिस व्यक्ति को है वो जानता है कि ये 10 बातों का पालन करने की वजह से इस व्यक्ति को सुगति प्राप्त हुई है, अच्छा जन्म प्राप्त हुआ है। ऐसा दिव्य चक्षु वाला व्यक्ति जानता है कि ये 10 बातें का पालन करके भी कोई व्यक्ति को दुर्गति प्राप्त हुई है। और आगे में ऐसा ही व्यक्ति जान सकता है कि जिसको ये 4 बातों का 10 बातों का पालन न करते हुए ही सुगति प्राप्त हुई है।
और ये 10 बातों का पालन न करते हुए भी किसी को दुर्गति प्राप्त हुई है। तो ऐसा दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ व्यक्ति ये जब जानता है तो वो इतना ही जानता है और वो ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता है कि ये 10 बातों का पालन करने से सुगति प्राप्त होती है। और दूसरा जो जो दुर्गति को प्राप्त होता है वो दिव्य चक्षु से जानकर बोलता है कि ये 10 बातों का पालन करने से भी दुर्गति प्राप्त होती है। और कोई जानेगा दिव्य चक्षु जिसमें जिसको प्राप्त है वो कि इनका ये 10 बातों का पालन नहीं किए, ये शिल की बातें हैं, कम्म है, इसका पालन नहीं किए तो भी सुगति प्राप्त होती है, पालन किए तो भी दुर्गति प्राप्त होती है। और वो क्या करते हैं कि इतना ही जानते हैं कि ये पालन करने से न करने से सुगति दुर्गति प्राप्त होती है और इसी कारण से होती है। तो बगा इस देखो इसमें कैसे निष्कर्ष आएंगे। पानातिपाता का पालन किया, ये सभी शीलों का पालन किया, पंचशील के, वाणी का दोष भी होने नहीं दिए, लोभी भी नहीं है, द्वेषपूर्ण व्यवहार भी नहीं है और सम्मा दिट्ठी भी है, तो भी आपको दुर्गति प्राप्त हुई। तो इससे दुर्गति प्राप्त होती है, तो ये तो बुद्ध के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। पर वो जो दिव्य चक्षु जानने वाला व्यक्ति इतना ही समझता है और बताता है कि ये पालन करने से भी दुर्गति होती है, दुर्गति होने का यही कारण, ये भी एक कारण है। और वो बोलता है कि यही सच है, इससे आगे कुछ नहीं है, इतना ही सच है। तो बुद्ध बोलते हैं इस तरह कर्म का अभ्यास करना और कर्म इस तरह से समझना, कर्म फल इस तरह से समझना, कर्म विपाक इस तरह से समझना, ये गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के समझो उसको 50 साल की आयु मिली है, हो सकता है कि 50 साल के आयु में कोई व्यक्ति 30 साल तक बहुत ही दुराचारी हो, 30 से 40 साल की उम्र में बहुत ही सदाचारी हो, एकदम बदल गया हो, फिर 40 41 से 50 साल में बहुत और दुराचारी हो। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त है वो उस व्यक्ति को 27 की उम्र जब थी तब देखता है और मृत्यु के बाद उसको एनालिसिस करता है कि 27वें साल में उसको देखा था बहुत ही दुराचारी था, तो भी 50 साल के बाद मृत्यु होने में ये सुगति को प्राप्त हो गया। और अगर वो निष्कर्ष निकालेगा कि ये दुराचारी था तो भी सुगति को प्राप्त हो गया और ये नियम बनाएगा कि दुराचारी रहने से ऐसा सुगति प्राप्त होती है, और उसके बाद में उसको ये सदाचार आ गया था 31 से 40 तक, ये जानता ही नहीं हो। तो 31-40 में जिस व्यक्ति ने उसको देखा होगा और उसको दिव्य चक्षु है तो बोलेगा कि ये सदाचारी था, पर मृत्यु के बाद 50 के बाद ये इसको दुर्गति प्राप्त हुई। और ऐसा निष्कर्ष निकालेगा कि ये सदाचारी होकर भी ये 10 जो बातें मैंने बताई उसका पालन कर भी ये दुर्गति को प्राप्त हो गया और उसका निष्कर्ष निकालेगा और यही ऐसा ही बोलेगा तो उसका निष्कर्ष गलत है। तो बुद्ध बोलते हैं ऐसे चारों तरह के दिव्य चक्षु वाले लोग सोचेंगे ये गलत है, इस तरह की धारणा उन्होंने नहीं बनानी चाहिए कि ये 10 इसका पालन करने न करने के कारण ही उसको सुगति या दुर्गति प्राप्त होती है। तो आगे जाकर बुद्ध क्या बोलते हैं, आगे जाकर बुद्ध कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि उसकी 31 से 40 की उम्र में उसने सदाचार का पालन किया, वो सदाचारी था, और हो सकता है कि 50 के बाद उसको जो दुर्गति प्राप्त की वो 30 साल के पहले जितने बुरे कर्म किए थे उसको किसी एक कर्म का फल हो। या 50 साल के बाद मृत्यु हो गई तो 31 और 40 के साल में जो सदाचार किए बहुत सारे उसमें एक आध सदाचार का फल मिलके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मृत्यु के वक्त जो भी चित्त निकलेगा, जो भी चित्त आपके मन में आएगा आखिरी का चित्त, वो कुशल भी हो सकता है अकुशल भी हो सकता है। उसका संस्कार जो रहेगा, हमारे जो बहुत सारे काम हम करते हैं उसका आखिरी का चित्त अगर कुशल आ गया, उसने 31 और 40 साल में जो अच्छे कर्म किए उसी का फल आ गया और उसी से अगला जन्म मिल गया तो उसको सुगति प्राप्त होगी। तो यही बात आगे में जाके बुद्ध ने कही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो उसका आचरण सदाचरण से भरा हुआ है या दुराचरण से भरा है तो उसी कारण उसको आगे का फल मिलेगा। बुद्ध बोलते हैं
उसके पहले उसने जो कर्म किए हुए हैं, या मैं जब देख रहा हूं उसको, मैं तो कुछ ही समय, हमेशा के लिए तो नहीं देख सकता। अगर मेरे परिवार का सदस्य भी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे घर के सदस्य है, तो भी उनको मैं 24 घंटे तो नहीं देख सकता। अगर रात के भोजन के समय मैं भोजन करके उनके साथ मेरे रूम में आया, तो भी अपने रूम में वो क्या कर्म करते हैं, कौन सा दुष्कर्म करते हैं, कौन सा सत्कर्म करते हैं, सदाचरण दुराचरण, ये तो मैं नहीं देख सकता। वो ऑफिस में जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये तो मैं नहीं देख सकता। तो जब हम ये बात कहते हैं भूतकाल और भविष्य काल के कर्म की या सदाचरण दुराचरण की, तो वो तुरंत उस क्षण के 1 घंटे बाद का भी आचरण हो सकता है। उसके लिए क्या 10 साल के बाद का ही होने की जरूरत नहीं है। खून करने के लिए कितना समय लगता, 2 मिनट में भी आप किसका खून कर सकते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस वक्त आपको दिव्य चक्षु भी है, तो जिस वक्त आप किसी व्यक्ति को देखते हो कि सदाचारी और दुराचारी है, और आपको लगता है कि दुराचारी था तो भी उसको सदगति प्राप्त हो गई और अच्छा जन्म मिला, सुखकर जन्म मिला, तो बुद्ध बोलते हैं नहीं, वो दुराचारी था उसी के कारण नहीं मिला। हो सकता है कि आपने जिस वक्त उसको देखा, उसके पहले उसने बहुत ही कुशल कर्म किया हो अच्छा, या आपने देखा उस समय के बाद में उसने कुशल कर्म किया हो, या वो बोलते हैं कि मृत्यु के समय उसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई हो। क्योंकि मृत्यु का जो आखिरी चित्त होता है वो कैसा है, उस वक्त मन की स्थिति क्या है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही बुरा है और उसको मृत्यु के वक्त ही याद आ गया, अरे सम्यक संबुद्ध ऐसे गुणों वाले होते हैं, इतने बल धारण करने वाले होते हैं, 10 बल धारण करने वाले हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, इतना अच्छा है, और वो उनके मार्ग में मैं जाना चाहिए, तो कितना कुशल चित्त मृत्यु के वक्त, वो चित्त से उनको जो अगला जन्म मिलेगा वो तो कुशल ही होगा ना, अच्छे होगा कि नहीं। तो ये महाकम्म विभंग सूत्र में बुद्ध ने यही बात कही है कि जो भी आगे सुगति या दुर्गति मिले, मृत्यु के बाद जो भी जन्म मिले, जहां भी मिले, जो 31 प्लेन बताए गए उसमें कहीं भी मिले, अपाय गति में मिले या सुगति में मिले, तो भी वो कि आप जो देखते हो उसी कर्म का फल नहीं है, तो उसके पहले भी जो कर्म किया होगा या उसके बाद जो किया होगा आपने देखा उसके बाद, या मृत्यु के समय भी उनको सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जो भी उनको प्राप्त हुई होगी, उसी का फल होगा। तो ये बातें बुद्ध ने कहा, इस वह महाकम्म विभंग सूत्र में कही है। तो इसी से आपको ये बोध लेना है कि कोई भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो वो जो कर्म देखते हैं वही कर्म पर उसका हमने अच्छे या बुराई नहीं निर्धारित करनी चाहिए। तो अपने पहले भी, उसके पहले भी उसने बहुत कर्म करता है, वो उसके बाद भी बहुत करता है, और मृत्यु के समय भी उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि ये वो प्राप्त कर सकता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। तो ये बातें महाकम्म विभंग सूत्र में आपको बताए गए। तो इससे भी कोई बोलेगा इसमें स्वर्ग नरक बताया है, तो बताया, अगर पसंद नहीं तो छोड़ दो, पर इससे भी एक बात आपको पता, एक एक बोध मिलता है महाकम्म विभंग सूत्र से कि आपका अभी का कर्म ही महत्व नहीं है, तो आपका पुराना कर्म भी जो कुछ किया है वो भी महत्व का है, और भविष्य में जो करोगे वो भी महत्व का है। क्योंकि आप आपने एक जन्म में ही देखो ना, अभी कोई व्यक्ति एमबीए को प्रवेश करना चाहता है, एमबीए कोर्स में आईआईएम में, तो उसमें प्रवेश लेने के लिए लोगों का पूरा उनका जो विद्यार्थी दशा में जो जो उनको जो जो स्तर पर जो जो मार्क्स मिले उसका सभी का उसमें सभी गुणों पर ध्यान दिया जाता है, उसको वेटेज दिया जाता है। तो अगर ऐसे कोई भी एमबीए का ही नहीं, कहीं दूसरे कहीं आपका सिलेक्शन होना है, आपको आपका को चुनने वाले हैं, तो आपको देखते हैं कि 10वीं में कितने परसेंटेज मिला है, उसको भी कुछ वेटेज, 12वीं को कितने परसेंट मिला है उसको भी वेटेज, ग्रेजुएशन को कितने मार्क मिले उसको भी वेटेज। तो और उसका वो कुल निकालेंगे, तीनों का मिलकर कुल निकालकर फिर उसको उसकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने भाई 10वीं में जब था
तब अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाया नहीं। उस पीरियड में उसका मन जो था हमेशा चंचल रहता था, एकाग्र नहीं होता था, टीवी देखने में, खेलने में, कूदने में, ऐसा ही समय गंवाने में बिताया, उसको कम नंबर आए। फिर 11वीं में उसको लगा कि नहीं, मेरी नुकसान हो गया 10वीं में, और फिर 11वीं 12वीं में बहुत पढ़ाई की, समय नहीं गया, तो 12वीं में बहुत अच्छे गुण मिल गए, है ना। और फिर बहुत अच्छे गुण मिल गए तो और उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, तो और ग्रेजुएशन में बराबर पढ़ाई नहीं की 1-2 साल। फिर उसको लगा कि मेरे से गलती हो गई, तो फिर फाइनल ईयर में और अच्छे पढ़ाई की ग्रेजुएशन के। तो उसको जो हर एक साल गुण मिले, उसका सभी का वेटेज आखिरी में ले रहे हैं उसको, कोई इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो बोलेगा कि मेरा 10वीं का छोड़ दो। छोड़ेंगे क्या? नहीं। उसी तरह ये एक ही जीवन की बात तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम बोलेगे ना कि भूतकाल हो गया, गया गया, पर उसका भी काउंट होता है, ये भी बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो उसको कुल गुण तो कम मिलेंगे, 10वीं में बराबर बराबर नहीं की तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिसने हमेशा के लिए पढ़ाई अच्छी की उसका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए हमने हमारे कर्म के तरफ, काया वाचा और मन की, हमारी हमारे हमारी जो भी कृति है, जो भी कार्य हम काया वाचा मन से करते हैं, काम करते हैं, उसी के तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये सभी बातों पे ये सब निर्भर होता है, और आगे के फल मिलते रहते हैं। यही बुद्ध को कहना है महाकम्म विभंग सुत्त में। तो कोई व्यक्ति जो बोलते होंगे ना कि सिर्फ अभी नहीं किया इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि आज मेरा मन जो है, ये जो मेरे मन की स्थिति है, ये अनेक वर्षों से बनी हुई है। अगर मेरा मन संयमित है, जिससे मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, वो मेरा मन संयमित सिर्फ आज नहीं हुआ, वो अनेक वर्षों से कि मेरे प्रयास से हुआ है। तो मेरा पुराना जो कर्म है वो व्यर्थ नहीं गया, उसका फल जरूर मिलने वाला है। तो ये बात बुद्ध महाकम्म विभंग सुत्त में कह रहे हैं, और ये ध्यान में रखना चाहिए, इस पर ध्यान दो, ऐसा कह रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो ये बहुत, ये दो जो सुत्त है मैंने जो बताया, चूड़ कम्म विभंग सुत्त और महाकम्म विभंग सुत्त, अभ्यास करो। बाबा साहब के अनुयायी हो। बाबा साहब कोई भी बात पढ़कर चिंतन करे बगैर वो गलत है या उसका कोई उपयुक्तता हमें नहीं है, ऐसा नहीं कहते थे। तो मुझे तो लगता है बहुत उपयुक्त सुत्त है। अभी मैं बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो है, द बुद्ध एंड इज धम्म, इस ग्रंथ पर थोड़ा सा आता हूँ। तो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में द कम्म इज द कम्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर। कम्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर, ये जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखा, उसने बाबा साहब ने 4 प्रकार के कम्म की बात कही है। मेरे जो बाबा साहब के अनुयायी है, मेरे भाई बहनों, जिनको मैं भाई बहनों कह सकता हूँ, जो हमेशा ऐसी टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि बाबा साहब ने अभिधम्म सिखाया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं अभिधम्म का, उनके वो इसके वो तरफ मैं जो बोल रहा हूँ इसके तरफ ध्यान आकर्षित करें, सभी लोग ध्यान आकर्षित करें कि बाबा साहब ने द कम्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर, इसमें 4 प्रकार के कम्म बताए हैं। दिट्ट धम्म वेदनीय कम्म, उपपज्ज वेदनीय कम्म, अपरापरिय वेदनीय कम्म, अहोसी कम्म। तो ये कम्म के जो 4 प्रकार बुद्ध ने बताए हैं, अभिधम्म पिटक से लिए हुए हैं बाबा साहब ने। तो ये दिट्ट धम्म वेदनीय कम्म का मतलब होता है कि जो कम्म अभी तुरंत फल देना, इमीडिएटली इफेक्टिव कम्म, यानी ऐसा कम्म कि जो इस जीवन में, जिस जीवन में वो कम्म हमने किया है, उसी जीवन में उसका रिजल्ट आएगा, फल मिलेगा। तो ये दिट्ट धम्म वेदनीय कम्म। आगे में उपपज्ज वेदनीय कम्म, यानी जिस जीवन में वो कम्म किया गया उसके अगले जन्म में उसका फल आएगा। और बाद में कहा है अपरापरिय वेदनीय कम्म, यानी वो जब तक हम, अगर क्या है, आखिरी में अरहंत पद प्राप्त करके ये जन्म माने मृत्यु और जन्म के फेरे से पूरी तरह से हम मुक्त नहीं हो जाते,
यानी अरहंत पद प्राप्त करने के बाद भी अरहंत पद प्राप्त जिस जीवन में करेंगे उस जीवन में जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक कभी भी फल इसका आ सकता है। अपरापरिय वेदनीय कर्म, इसको बोला है इनफाइनाइटली इफेक्टिव कर्म। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, हमारे सम्मा संबुद्ध गौतम सम्यक संबुद्ध बने, धम्म खोज निकाला, इतने सारे लोगों को दुखों से मुक्त किया। वो लोकोत्तम है, अनुत्तर है, उनके जैसी महान व्यक्ति विश्व में कभी निर्माण नहीं होती सम्मा संबुद्ध जैसी। पर ऐसे सम्मा संबुद्ध को भी बहुत ही क्या बोलेंगे हम कि होना नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी मेरे जीवन में भी अभी तक कोई महिला ने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया कि मैंने किसी के साथ लैंगिक दुराचार किया है। पर वो सम्यक संबुद्ध को चिंचा मानविका ने, चिंचा नाम के व्यक्ति ने कत्वा न कत्व विदित वरगब्बिनीय चिंचाय दुट्ट वचन जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो। माहिती है तुम्हाला? आपको लोगों को पता है ये चिंचा नाम की जो स्त्री थी उसने बुद्ध पर आरोप लगाया भरी सभा में, जहाँ सारिपुत्र थे, महामोगलान थे, प्रसेनजीत राजा था, सभी प्रमुख भिक्षु थे, कि पेट पर एक लकड़ी लगा कर आई और बोला कि ये आपके वजह से मुझे पुत्र हुआ है। तो इतना बड़ा जो उसने ये किया, बुद्ध पर ये लांछन लगाया, दोष लगाया। तो सम्यक संबुद्ध ने बोला है, ये पाली ग्रंथों में है कि मेरे ऊपर ये इसने झूठा दोष क्यों लगाया। तो बुद्ध बोलते हैं मेरे पुराने एक जन्म में मैंने प्रत्येक बुद्ध पर झूठा आरोप लगाया था, झूठा लांछन लगाया था, और उसका जो फल है, उसका जो विपाक है, यानी यही अपरापरिय वेदनीय कर्म, इनफाइनाइटली इफेक्टिव कर्म, उसका जो फल है कि ये चिंचा ने मेरे ऊपर सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी, अरहंत होने के बाद भी मुझ पर झूठा आरोप लगाया। तो भाइयों बहनों, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि कर्म का जो ऑपरेशन है और कर्म किस तरह से काम करना है, बहुत ही वंडरफुल और दिलचस्प, और क्या बोलते हैं कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इस तरह की बातें हैं। तो इसीलिए बुरे कर्म से हमेशा बचना चाहिए। तो ये 3 तरह के कर्म मैंने आपको बताया। अब बाद में अवश्य कर्म है। अवश्य कर्म यानी जो कर्म का अभी आगे में फल नहीं मिलेगा। यानी जैसे देखिए दिक्ट धम्म वेदनीय कर्म है, इस जीवन में उसका फल मिलेगा, पर आपने बहुत कुशल कर्म करने लग गए तो उस जो कर्म था आपके माइंड में है, वो वह आपके माइंड में वो उसका स्टोरेज है, पर उसको संधि नहीं मिल रही ऊपर आने की, वो संस्कार को, क्योंकि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो इसी जन्म में वो फल देने वाला है, और नहीं दे पाया तो वो अवश्य कर्म हो जाएगा, यानी इनइफेक्टिव कर्म हो गया, वो आगे में फल नहीं दे सकता दूसरे जन्म में। तो ये बातें आपको बतानी जरूरी है। अभी कुछ बातों से निष्कर्ष निकालोगे ना आप, तो बाबा साहब ने कर्म की बात जो कही है, 4 तरह के कर्म जो बताए, तो ये कर्म जो बाबा साहब बताते हैं अभिधम्म पिटक में भी बताए हैं। तो जब इनफाइनाइटली इफेक्टिव कर्म की बात हम करते हैं तो इनफाइनाइट कोई भी कर्म कैसे होगा, जब तक वो उस जीव को अरहंत पद प्राप्त करने के आखिरी जीवन के मृत्यु तक अगर वो नहीं देगा तो इनफाइनाइटली हो ही नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ लोग पाली के अभ्यासक है, धम्म के अभ्यासक है, उनके लिए बताता हूँ, सभी ने भी समझ लेना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे 6 इंद्रिय है, कान, नाक है ना, कान है ना, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये जो 6 इंद्रिय है, और ये 6 इंद्रियों को उनके विषय स्पर्श करते हैं। जैसे आंखों को दृश्य स्पर्श करते हैं, कान को शब्द स्पर्श करते हैं, नाक को गंध स्पर्श करता है, जीवा को टेस्ट रस स्पर्श करता है, अपने शरीर को सजीव निर्जीव वस्तुएं स्पर्श करती है, और मन को धम्म स्पर्श करते हैं, भावना स्पर्श करती है।
तो ये जब स्पर्श होता है तो मन में जवन प्रोसेस शुरू हो जाती है, जवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये 7 चित्तों का जवन होता है, जवन प्रक्रिया बोलते हैं उसको। पाली का अभ्यास करोगे तो अगर पहले जवन के वक्त अगर कम हो गया, आपकी कृति हो गई, आपका काम हो गया, आपका एक्शन हो गया, तो जो कम्म निर्माण होगा वो दिट्ट धम्म वेदनीय कम्म होगा, यानी वो इसी जन्म में फल दे सकता है। अगर उसका फल नया इस जन्म में, वो डिफंक्ट हो गया, निरस्त हो गया। और 7वां जो जवन होगा उसमें अगर हमारी कृति हो गई, हमने काम किया, हमारा कम्म हो गया यानी एक्शन हो गई बॉडी स्पीच एंड माइंड की, 7वें चित्त में जवन के, तो वो हो गया उपपज्ज वेदनीय कम्म, यानी सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव कम्म, यानी वो दूसरे जन्म में ही वो फल दे सकता है। जिसमें जिसमें कम्म किया उसके दूसरे जन्म में, अगर नहीं दिया तो वो भी डिफेक्ट कम्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद में दूसरे से 6वें, ये 5 चित्त है जवन के, इसमें अगर कम हो गया तो ये इनफाइनाइटली इफेक्टिव कम होता है, अपरापरिय वेदनीय कम। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जिन लोगों को अगर इसमें और रुचि है। अभी भाइयों बहनों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, जो बाबा साहब के कुछ अनुयायी बोलते रहते हैं, उसके बारे पर प्रकाश डालने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने कम्म का आ, हर एक व्यक्ति के पुनर्जन्म होने के लिए कोई उसका ये भूमिका नहीं होती। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में, द बुद्ध एंड इस धम्म ग्रंथ में जो ये लिखा हुआ है, रोला पास्ट कम्मा ऑन फ्यूचर बर्थ, ये जो उन्होंने एक चैप्टर लिखा हुआ है, तो ये आप बुद्धानिज्म में पढ़ोगे कि पूर्व जन्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव होता है या नहीं। ये बाबा साहब ने जो लिखा है, उसमें बाबा साहब ने मिलिंद प्रश्न में, मिलिंद, राजा मिलिंद और पूज्य भिक्खु नागसेन जी, इनका जो संवाद है, उसका संवाद बाबा साहब ने लिखा है। तो उसमें नागसेन भंते जी बोलते हैं कि दिस नेम एंड फॉर्म डज द डीड्स। नेम एंड फॉर्म यानी नाम रूप, नाम रूप यानी व्यक्ति, व्यक्ति को बुद्ध ने नाम रूप कहा है। उसका अंग्रेजी में जब भाषांतर किया लोगों ने, तो उसको नेम एंड फॉर्म ऐसा किया है भाषांतर, ये शब्द यूज किया है। तो नागसेन बोलते हैं दिस नेम एंड फॉर्म डज द डीड्स, यानी ये नाम रूप जो यानी व्यक्ति जो है कर्म करता है, कम्म करता है, डज द डीड्स यानी कम्म, एंड बेस्ड ऑन दिस डीड्स द नेम एंड फॉर्म ऑफ फ्यूचर बर्थ इज रिबॉर्न। और बोलते हैं कि ये जो नेम एंड फॉर्म है, ये जो कर्म करता है, इस कर्म के बेसिस पर, इस कर्म के आधार पर अगले जन्म का नेम एंड फॉर्म निर्माण होता है, अगले जन्म यानी अगला जीवी निर्माण होता है, इज रिबॉर्न यानी पुनर्जन्म होता है। और आगे में नागसेन जी बोलते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं राजा मिलिंद कि फिर अगर ये व्यक्ति का कर्म होता है तो उसका आगे में क्या होता है। तो बोलते हैं ये जो कर्म है, इट इज विद दैट पर्सन लाइक अ शैडो, हमारे शरीर की छाया जो है हमारे साथ हमेशा रहती, वैसा ही ये कर्म हमारे हमेशा साथ रहता है। तो मैंने तो तुम्हें बताया ही, चूड़ कर्म विभंग सूत्र में बुद्ध ने जो कहा है, सब्बे सत्ता कम्म सका, हाँ, कम्म दायदा, कम्म बंधु, कम्म यौनी, कम्म पटी शरण, यानी जो कम्म है यही हमारा वारिस है। ये हर एक व्यक्ति अपने कर्म का मालिक है और इसी से वो जन्म प्राप्त होता है। तो ये बात जो कही है, यही बाबा साहब ने इसमें लिखी हुई है। भले ही एक जगह बाबा साहब ने लिखा है
कि ये कम्म जो है इसका व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता, हर एक के कम्म का। पर ये जो बात है मैंने जो बताया कि पास्ट कम्मा का फ्यूचर जन्म पर कोई असर होता कि नहीं, उसमें बाबा साहब ने ये नागसेन जी के जो संवाद है वो लिखा है। तो उससे हमें संदेश मिलता है कि अगर बाबा साहब को मानने नहीं होते स्टेटमेंट्स कि दिस नेबन फार डज द डीड्स एंड बेस्ड डाउन दोज डीड्स द नेबर फार्म ऑफ फ्यूचर बर्थ इज रिबॉर्न, ये अगर बाबा साहब को सही नहीं लगता हो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा होता। तो ये बातों पर भी आपने ध्यान देना चाहिए। मेरा ग्रंथ जो है बुद्ध धम्म मिशना बुद्धिसत्ता अम्बेडकर, इस पर बहुत पन्ने खर्च किए हैं, बहुत पन्ने लिखे हुए हैं। तो ये जो कम्म का था दूसरा बल, जो मैं देखो दूसरा ही बल पर हूं मैं अभी तक, अभी 10:18 हो गए। तो ये दूसरा बल जो तथागत का होता है, सम्यक संबुद्ध का होता है, क्या होता है कि तथागत जीवों के भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के कर्म फलों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका कारण जानते हैं, और वो कर्म फलों का क्या परिणाम होगा भविष्य में वो भी जानते हैं। ये तथागत का बल है, 10 बलों में से दूसरा बल है। और एक कम्म के और उसके विपाक के बारे में मैंने आपको सविस्तर बताया हूँ। चूड़ कम्म विभंग सुत्त, महाकम्म विभंग सुत्त, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के किताब से लेकर अभिधम्म के और अभिधम्म की कुछ मैंने ये भी गरु कम्म बताए, है ना। और एक कम्म से कम्म, एक नाम रूप, एक कम्म करके उस कम्म पर के आधार पर दूसरा नाम रूप का कैसा पुनर्जन्म होता है, जो नागसेन जी ने बताया मिलिंद प्रश्न में, वो भी बात मैंने आपको बताई। तो इससे बहुत दिशा आपको धम्म पालन के लिए मिल सकती है। अभी तीसरा बल है बुद्ध का, और तीसरा बल ये है, वो तीसरा बल को बुद्ध पाली में कहा गया है तथागतो सब्बत्त गामिनीं पटिपदं एताभूतं पजानाति। सब्बत्त गामिनीं पटिपदं एताभूतं पजानाति। सब्बत्त गामिनी यानी सभी, गामिनी यानी उनका डेस्टिनेशन, पटिपदं यानी उसका रास्ता। तो इसका मतलब होता है कि बुद्ध हर जीवों का जो आगे में जो कुछ भी उनको प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में उनको जन्म मिलेगा, वो जन्म मिलने के लिए वो कौन से मार्ग से गए, कैसे गए, उनको जन्म कैसे मिला, क्यों मिला, ये सब बातें वो जानते हैं। तो मैंने ये तो पहले आपको ये समझा हूँ, कम्मक से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको ये जो तीसरा बल तथागत का बताता हूँ, तो बुद्ध ने ये कहा है कि तथागत का ये बल है कि वो मृत्यु के पश्चात हर एक व्यक्ति को जो भी पुनर्जन्म मिलेगा, तो जिस मार्ग से वो वहां जाएंगे वो मार्ग को पूरी तरह से जानते हैं। तो मैंने बताया वो आपको, मैंने तो ये भी बताया कि आप मानना है मानो, नहीं मानना है मानो, पर ये बातें है। और बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ भी है, उसमें भी देव की बात कही गई है। प्राणी तो हम जानते ही है। और पर इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि हम कुशल कर्म में लगे और अकुशल कर्म से हमेशा दूर रहे। इससे बहुत बड़ी सीख हमें ये सूक्तों से मिलती है। तो उतनी ये जो है उतना जो उनसे हमें सीख मिलती है, वो सीख हमने अपनाना चाहिए और हमेशा कुशल कर्म करें, इसके लिए हमने प्रयत्नरत होना चाहिए और दुष्कर्म से बचना चाहिए। तो मैंने जैसा है तीसरे बल के बारे में बताता हूँ कि बुद्ध ने जो बताया सम्यक संबुद्ध में कि 31 तरह के प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। उसमें 4 अपाय गति का है, उसमें निरय है, हेल है, प्रेत, असुर और तिरच्छान। तिरच्छान यानी प्राणी, और उसके बाद मानव है। उसके ऊपर में बताया है कि 6 देवलोक है और 20 ब्रह्मलोक है। ये जो बताया पाली, इसमें ये तो मैं भी खुद जानता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने तो आपको बताया कि मैं 2 ही प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जानता हूँ मुझे खुद के अनुभूति से, एक तो मानव और दूसरा तिरच्छान यानी प्राणी। तो यहाँ ये कहा गया है कि बुद्ध ये हर एक 31 प्लेन पर जो जो लोगों का जन्म हो रहा है वो किस कारणों से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मार्ग से जा रहे हैं, किस मार्ग तक वहां पहुंच रहे हैं,
ये सब वो जानते हैं। ये वो वहाँ ये जानने का जो बल है वो सम्यक संबुद्ध होता है, बाकी किसी में बल नहीं होता। ये उनमें ये बल में बताया गया है। तो भाइयों और बहनों, हर पूर्णिमा की तरह आज के पूर्णिमा को भी मैंने तथागत सम्यक संबुद्ध की त्रिपिटक में जो वाणी संग्रहित है उस वाणी के अनुरूप और वो वाणी को बल देने के लिए बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है उसके बारे में मैंने विश्लेषण किया। मैंने आपको बार बार बताया हूँ, आप भी जानते हैं, आप ही सभी श्रद्धावान हैं और आपकी श्रद्धा भी बढ़ रही है, श्रद्धावान है, आप धम्म के पालन करने वाले हो। तो ये बहुत ही मौल्यवान ऐसा समय हमारे लिए है। तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम जी जो है उनका बुद्ध शासन चल रहा है, उनके वाणी का अभ्यास हम कर सकते हैं। हमारी मानव करके हमारा जन्म प्राप्त हुआ है। तो ऐसे स्थिति में ये बुद्धवाणी का अभ्यास करके बुद्ध शासन की शिक्षा अच्छी तरह से समझ लेने के बाद अष्टांग मार्ग का पालन करने में हमें जुट जाना है और इसी से हमारी आगे की तरक्की होगी। और एक बात, जैसे आपने, मैं अभी आप महाकम्म विभंग सूत्र बता रहा था कि हर एक व्यक्ति से कभी कभी गलती होती है, कुछ शील का उल्लंघन होता है। अगर किसी से ये ऐसे उल्लंघन हुए भी है भूतकाल में, तो भी हमारा वर्तमान और भविष्य हम बहुत उज्जवल कर सकते हैं। और ये भी एक महाकम्म विभंग सूत्र ये भी बताता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने जो बताया है कि कोई एक दिव्य चक्कू वाला व्यक्ति देखता है कि इस व्यक्ति ने ये दुराचार किया था इसलिए उसका ऐसा जन्म हो गया सुगति में या दुर्गति में। पर बुद्ध ने कहा है ये पूरा सच नहीं है। उसके बाद भी उसको जो कर्म करता है वो महत्वपूर्ण है, या मृत्यु के समय भी उसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तो क्यों ना हमारा बचा हुआ जीवन जो है हम शील के पालन में, समाधि के अभ्यास में और प्रज्ञा के ज्ञान में, प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करने में, यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त करने में, यही प्रज्ञा का ज्ञान है। इसी के लिए विपස්සना का अभ्यास जरूरी है। अनित्य दुख अनात्मा इसका अनुभूति पर जानना जरूरी है और वो हमें करना है। तो आज के इस पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, मैं आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ। आपका अष्टशील जो ग्रहण किया है वो बहुत ही कठोरता से पालन होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पालन होगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसे मैं सदिच्छा आप लोगों के प्रति व्यक्त करता हूँ। आप सभी धम्मवान हैं। आप सबको धम्म पालन करने की आपकी जो श्रद्धा है बुद्ध संघ के प्रति, उस श्रद्धा के बल से आपको ये धम्म पालन करने की, अष्टांग मार्ग का पालन करने की, समाधि का अभ्यास करने की, विपස්සना का अभ्यास करने के लिए क्या और बल मिले। आपका धम्म का पालन मजबूत हो, आपके विकार दिन न दिन कम हुए, आपकी तृष्णा दिन न दिन कम हो, आपका शील हर दिन शील का पालन मजबूत हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आपके परिवार के सभी लोग धम्म के पालन में लगे जाए। आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर कुछ दुख है वो दूर हो। आपके सभी के जीवन में, आपके परिवार के सभी सदस्यों के का जीवन सुखकर हो। आप सभी की हर क्षेत्र में प्रगति हो। आपको धन मिले, आपको दान करने का की इच्छा निर्माण हो। दक्षिणा विभंग सूत्र में जो बुद्ध ने बताया उस प्रकार से किन व्यक्तियों को दान करना चाहिए, ऐसे दान करने जिनको कर सकते हैं, जिस संस्थाओं को दान कर सकते हैं, ऐसे आपको संस्थाएं मिले, ऐसे व्यक्ति मिले, उनको दान करके
आप अपना और आपका जो पुण्य है, कुशल कर्म है, वो बढ़ाए। तो इसी तरह आपके सभी खुशहाली के लिए, सुख के लिए मैं कामना करता हूँ। और आज का जो जो प्रबोधन है मेरा, आज का प्रबोधन मैं यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्ता होन्तु, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। साधु 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 सब सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहे, सुखी रहे। सभी जीव संकटों से मुक्त रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।